तो आप देख सकते हैं ये हम पाकिस्तान के दूध में ठहरे हैं, आगे इंडिया है। तो हम ज़्यादा करीब नहीं जा रहे क्योंकि ख़तरा होता है। तो आप देख सकते हैं ये लाइन जा रही है एक, इसके आगे इंडिया की दूध शुरू है और हम ये पाकिस्तान में ही हैं। ये देखें जी, इसका हाल देखें, नीचे शायद तहखाना था और यहाँ पर ये टूट फूट का शिकार है। ये किला था, इसके चंद ही आसार रह गए हैं। देखें वो खड्डे खड्डे, सारा किला ऐसे समझे खत्म फना हो गया है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आए हैं किला मरोट। किला मरोट बहावलपुर से 100 किलोमीटर दूर है और बहावल नगर इसको ज़िला पड़ता है। बहावल नगर से ये 160 किलोमीटर दूर है और ये आसमान से 50 किलोमीटर दूर है। नाज़रीन, इस किले की हालत अब देखने की भी नहीं रही, एकदम खस्ता हाल हो गया। ये पता नहीं बारिशों की वजह से हुआ है या किस वजह से हुआ है। तो इसकी तारीख हमें मिल जाती है मुख्तलिफ़ किताबों में, बहावलपुर के म्यूज़ियम वगैरह में भी इसकी तारीख मिल जाती है। तो किला मरोट एक बहुत बड़ी जगह पे है, तो इर्द गिर्द देखने से हमें सारा कुछ इधर उधर नज़र आता है। इंडिया के बॉर्डर के करीब है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इंडिया का बॉर्डर भी नज़र आता है। हम आपको वीडियो में भी दिखाएंगे। तो अभी हम दिखा देते हैं इस तरफ इंडिया है सारा, वहाँ से इंडिया का बॉर्डर है, हमें दूर दूर नज़र भी आता है वहाँ तक। वो जो एक लाइन होती है, मट्टी भी उड़ रही है जहाँ से वो इंडिया का बॉर्डर है। इस तरह देखते जाए तो आगे राजस्थान शुरू हो जाता है इंडिया का, तो ये है चोलिस्तान और इसमें मोर्चे वगैरह भी बनाए गए हैं किले में। तो अभी हम आपको इधर से दिखाते हैं किला। बिल्कुल आप देखें तो इसके नाम निशान ये देखें, इसके बस चंद आसार ही रह गए हैं, वो भी हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। अब देखें ये सारे इसमें खड्डे खड्डे और पता नहीं ये खंडर बन चुका है, कुछ आसार इसके रह चुके हैं। यहाँ पर सूफी बुजुर्ग एक हैं, उनके भी मज़ार है। चलिए अब हम आपको मज़ीद किला दिखाते हैं। उससे पहले हमारे आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल हसनैन शाह को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज हसनैन शाह को भी लाजमी लाइक एंड फॉलो कीजिएगा।
देखिए यहाँ से कितना ही प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत कमाल। और यहाँ ठहरे ठहरे इतनी ठंडी हवा लग रही है ना कि क्या बताएं। एक इधर से भी है इसका। और ये देखिए जी, ये उनके रुख बताए गए हैं, जगह, मौसम, तारीख, वक्त। लिखा तो कुछ नहीं हुआ, बस उनके रुख ही बताए गए हैं तीर अंदाजों के। सिपाही अपना अपना आकर लिख देते होंगे, जो उनका टाइम टेबल था वही चलता होगा। जितना अब किले का हिस्सा बचा हुआ है वही हम आपको दिखा सकते हैं। तो अभी ऊपर चलते हैं। रास्ता आप देख सकते हैं किस तरह का आजकल इसका हो चुका है। चलिए कोशिश करते हैं ऊपर जाने की। एक काम जो यहाँ हम कर सकते हैं वो है, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ से आपको दिखा सकते हैं। देखिए इर्द गिर्द चारों तरफ देख सकते हैं आप। ये देखें जी, ये इसका बचा हुआ छोटा सा टुकड़ा है। आप पता नहीं इधर क्या होता था। देखिए, और यहाँ पर एक सूफी बुजुर्ग की मज़ार भी है और एक बड़ा सा टावर भी है, जहाँ से हमें फ़ायदा हो सकता है, हम क्रिएटर्स को। हम यहाँ से ड्रोन शॉट्स ले सकते हैं। ये देखें जी, नाज़रीन, ये जगह आप देखें, तस्वीर बनाने के लिए बहुत ही कमाल की सीनरी आपको मिल सकती है। ये देखें, ये जगह ही ऐसी बनी हुई है कि कमाल अब तस्वीर है। आगे हम जरा आगे आपको सीन दिखाते हैं। ये देखें जी, ऊपर से ठहर के दुनिया देखने का मजा ही कुछ और है। ये देखें जी, यहाँ पे बहुत ही खुली खुली हवा, ठंडी हवा, गर्मियों में, सर्दियों में बहुत ही यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तस्वीर बनाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह मिली है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं, नीचे तय खाना नजर आ रहा है, उसके अंदर चल के आपको दिखाते हैं। आइए। ये देखिए जी, अंधेरा अंधेरा। आइए जी, अंदर से देखिए। एक यहाँ पे सिपाही ठहरने की जगह है और एक यहाँ पे, ये भी असल में मोर्चा ही है। यहाँ से हम आपको बाहर का व्यू भी दिखा सकते हैं। देखिए, यहाँ से सिपाही ठहर के जब निशाना बंदी करते थे, या कोई काफिला दूर से आ रहा होता हमला करने के लिए तो वो भी बता देते थे। अगर कोई बड़ा और बादशाह आ रहा होता तो वो भी बता देते थे। आप देख सकते हैं कितना नीचे है। मेरा कद भी आम बंदे से थोड़ा सा छोटा ही है, लेकिन ये देखें, ये ऊपर लगता भी है। अब पता नहीं उन दिनों सिपाही बोने छोटे होते थे या अब इन्होंने दोबारा तामीर करके छोटा बनाया है। चलिए अब हम बाहर चलते हैं, रास्ता देखें और बाहर चल के कुछ और आपको दिखाते हैं। ये देखें, इसका हाल देखें, नीचे शायद तय खाना था और यहाँ पर ये टूट फूट का शिकार है। तो यहाँ पर चलने में भी हल्का फुल्का डर ही महसूस होता है। कभी यहाँ पर रहते होंगे शाहो गदा। ये देखें, अब तो देखने का भी हाल नहीं रहा इसका।
जी तो नाजरीन, एक बंदा हमारा कुछ ज़्यादा ही ऊपर चढ़ गया है। इसको ऊपर जल्दी जाने का शौक है। एक हमारा बंदा वो नीचे ही ठहर के, वो कुछ ज़्यादा ही हम बहादुर है। देखें जी, ये किला था, इसके चंद ही आसार रह गए हैं। देखें वो खड्डे खड्डे ही, सारा किला ऐसे समझे ख़त्म फना हो गया है। कुछ ही सालों में यही भी नाम निशान मिट जाएगा, जहाँ तक हमें लग रहा है। और इस तरफ जो आप देख सकते हैं, इधर इंडिया का इलाका है सामने। इधर लेफ्ट साइड में देखें ना, सामने इंडिया का इलाका है सारा। और ये ज़्यादातर एरिया जो है आर्मी के कंट्रोल में है, पाक आर्मी के। देखें जी, हम इस वक्त टावर के ऊपर हैं और ये किले का मंजर देखें। पूरा ऊपर तो मैं भी नहीं गया, ये बहुत हिल रहा है ये टावर, तो इस पे हमें डर महसूस हो रहा है, इसीलिए हम पूरा ऊपर नहीं चढ़े। एक हमारा बंदा वो ऊपर पहुंच गया है, अभी हम चलते हैं नीचे। नाज़रीन, मैं अब आपको व्यू दिखाने वाला हूँ। ये देखें जी, सामने से इंडिया यहाँ से बहुत करीब है। तो ये जो रेगिस्तान है, चोलिस्तान कहलाता है, हमारे तो पाकिस्तान में आया है, और जो इंडिया में आया है वो राजस्थान कहलाता है। और देखें शहरी इलाका एकदम। किले का हाल तो बस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में। देखें, और ये रहा टावर, और ये एक और मोर्चा आ गया जी ऊपर। नक्शा देखें जी, किले का कोई नक्शा भी बाकी नहीं रहा। ये देखें, शायद यहाँ पहले भी सीढ़ियाँ होती हों, जब किला ठीक था पुराने ज़माने में। अब तो इन्होंने बाद में बनाई है, तो साफ ही नज़र आ रहा है। फिर से आ गया जी ब्यूटीफुल और अमेजिंग व्यू। और जो रास्ता आना था वो ये था, बहुत ही खतरनाक। आगे देखेंगे एक और ये रूम टाइप बना हुआ है। अब पता नहीं ये मोर्चा है या तहखाना है। ये तो नाज़रीन, हम किले से थोड़ा सा दूर आए हैं, तो आप देख सकते हैं ये हम पाकिस्तान के दूर में ठहरे हैं, आगे इंडिया है। तो हम ज़्यादा करीब नहीं जा रहे क्योंकि ख़तरा होता है। तो आप देख सकते हैं ये लाइन जा रही है एक, इसके आगे इंडिया की हदूद शुरू है, और हम ये पाकिस्तान में ही हैं। और आप देख सकते हैं ये इनका होगा कोई सिस्टम होगा जो ये नीचे जा रही है एक, आपको मैं दिखा दूँ, ये देखें। तो ये हम पाकिस्तान की हदूद में, और वो आगे से इसके बाद इंडिया। तो अभी हम हैं ये चोलिस्तान में मौजूद हैं, और वो जो उस तरफ है वो राजस्थान शुरू हो जाता है, यानी कि इंडिया का इलाका। तो एक बहुत बड़ा सहरा था जो कि पाकिस्तान और इंडिया जब तकसीम हुए हैं, तो ये भी तकसीम हो चुका है। तो आधा हमारे पास आया था पाकिस्तान के पास, जिसका नाम चोलिस्तान रखा गया, और आधा आया था इंडिया के पास, जिसका नाम राजस्थान रखा गया। तो उम्मीद करते हैं आपको भी वीडियो पसंद आई होगी हमारी। बाकी आप देख सकते हैं लाइन, और ये है भी कुछ खतरनाक इलाका, आर्मी के अंडर में है सारा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारा यूट्यूब चैनल हसनैन शाह प्रोडक्शन लाजमी से सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक पेज हसनैन शाह को लाजमी फॉलो कर लें। हम आपकी खातिर इतनी दूर आए, खतरा मोल लिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।